दोस्तों आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बर्थ चार्ट बनाकर हम कैसे अपने प्रोफेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं और क्या उसमें ड्राइवर का कंडक्टर का रोल होता है, और अगर ड्राइवर कंडक्टर एंटी हो तो प्रोफेशन कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्या मिसिंग नंबर वाला प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज यही विषय है कि प्रोफेशन डिटेक्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो हम बर्थ चार्ट बनाएंगे, ड्राइवर कंडक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से प्रोफेशन डिटेक्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले समझिए, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोज में बताया हुआ है कि ड्राइवर का रोल हमारे लाइफ में 100% होता है, कंडक्टर का रोल अप्रोक्सीमेटली 85% होता है और कुआ नंबर का रोल हमारी लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 25% होता है। यानी कि इस तरह से ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर हमारी लाइफ को रूल करते हैं। और उसके बाद हम बर्थ चार्ट बनाते हैं। बर्थ चार्ट में देखते हैं हमारे मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं। और अब हम प्रोफेशन डिटेक्ट करते हुए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन माइंड में लाएंगे कि मान लो एक बर्थ चार्ट ऐसा है जिसका लोशो ग्रिड के हिसाब से जब बर्थ चार्ट बनाया हमने, उसमें ड्राइवर तो आया 8 और कंडक्टर आया 2, कुआ नंबर आया 2, और बर्थ चार्ट हमने बनाया तो उसमें 4 बार 2 का अंक आ गया, 2 बार 8 का अंक आ गया और 1 बार 6 का अंक आ गया। दोस्तों इस तरह से अगर हम इसको कल्पना करें, इसमें से हम देखें कि इस व्यक्ति का क्या प्रोफेशन होना चाहिए, तो अब हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो बताऊं, अगर ड्राइवर कंडक्टर आपस में एंटी हैं, यानी कि जैसे इस केस में ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 2 है, इसका मतलब 8 के प्रोफेशन भी हमें नहीं करने और 2 के प्रोफेशन भी हमें नहीं करने। ये हमारा फिल्टर 1 हो गया, प्रिंसिपल 1 हो गया। अब इसके बाद हम बर्थ चार्ट पर नजर डालेंगे कि बर्थ चार्ट में अब हमारे पास स्ट्रेंथ क्या बची। अगर हम 8 को भी हटा दें, वहां से 2 का अंक भी हटा दें, तो हमारे पास 6 का अंक 1 बार आया हुआ है। तो इसका मतलब हम कोई भी प्रोफेशन चूज करेंगे इस व्यक्ति के लिए तो हम 6 के प्रोफेशन चूज करेंगे, यानी कि वीनस के। यानी कि इस बर्थ चार्ट में वीनस एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है जो कि बैठा हुआ है, उसके हिसाब से हम प्रोफेशन को बता सकते हैं। यानी कि वीनस के कौन कौन से प्रोफेशन होंगे? लग्जरी, ग्लैमर, मीडिया, सैलून, कुछ भी ऐसा काम जो कैसीनो, बार, इससे रिलेटेड हो, ये हम प्रोफेशन उस व्यक्ति को बता सकते हैं। हालांकि और भी सैकड़ों प्रोफेशन हो सकते हैं, वो सारा तो बताना अभी पॉसिबल नहीं होगा, बट लग्जरी, ग्लैमर, मीडिया, ये मेन आप ट्रेड समझ लीजिए। और अब एक और हाइपोथेटिकल मैं आपसे कल्पना करता हूँ कि आप ऐसे कल्पना कीजिए कि मान लो उसके पास 6 का अंक भी नहीं है। अगर उसके बर्थ चार्ट में सिर्फ 8 और 2 ही है, मान लो 2 ही अंक आते हैं और ड्राइवर कंडक्टर दोनों एंटी हैं, तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ड्राइवर जिसकी पावर 100% होती है उस पर दाव खेल जाएंगे। यानी कि हम उस व्यक्ति को वो प्रोफेशन बताएंगे जो ड्राइवर 8 के प्रोफेशन होंगे। यानी कि उस व्यक्ति को उसी काम में सफलता मिल सकती है। हालांकि ये पक्की बात है कि उसको जीवन में स्ट्रगल तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका कारण क्या है? अगर वो ड्राइवर 8 वाले प्रोफेशन लेगा तो कंडक्टर 2 एंटी बैठा हुआ है, तो वो उसको स्ट्रगल देगा। बट हमारे पास इस केस में और कोई चॉइस ही नहीं है, इसलिए इस केस में हमारे पास एक ही चॉइस है और हम वही दाव खेलेंगे। वही हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि आप ड्राइवर 8 के ऊपर दाव खेलिए, और जो ड्राइवर 8 के प्रोफेशन है, नंबर 8 के ट्रेट है, आप उसी में से कोई प्रोफेशन चूज करिए। यानी कि वो व्यक्ति सीए बन सकता है, अच्छा, और जुडिशरी में जा सकता है, लॉ में जा सकता है, लेदर का बिजनेस कर सकता है, और लोहे का कोई काम कर सकता है, हार्डवेयर का कोई काम कर सकता है। तो यानी कि और भी सैकड़ों हो सकते हैं काम, बट वो इसी में उसको सफलता मिलेगी क्योंकि उसको ड्राइवर के ऊपर ही दाव खेलना पड़ेगा। वही उसको सफलता दिलवाएगा। क्यों? उसकी पावर 100% है, वो गाड़ी को खींच ले जाएगा। तो इसलिए ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे कि आप ड्राइवर के ऊपर दाव खेलिए। और दोस्तों यहाँ एक और बात बताना जरूरी समझूंगा, ऐसा प्रोफेशन कभी चूज मत कीजिए जो आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग नंबर है। यानी कि ऐसा प्रोफेशन जो मिसिंग नंबर वाला प्रोफेशन है वो आपको बिल्कुल चूज नहीं करना। ना एंटी वाले को चूज करना है, ना मिसिंग नंबर वाले को चूज करना है। बट अगर मान लो ड्राइवर कंडक्टर एंटी और फिर भी हमें दाव खेलना पड़े, तो आप ड्राइवर वाला दाव खेल लीजिए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले मेरे नए नए वीडियोस की रोचक जानकारी उस बेल आइकन के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। नमस्कार।